अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हीरा है और मैं एक माइंड पावर ट्रेनर और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारे लिए काम नहीं करता। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हर जगह और हर वक्त काम कर रहा है, चाहे आप उसे कॉन्शियसली यूज़ करें या ना करें, लेकिन ये हर जगह काम कर रहा है। हमारे पास दो तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम नहीं करता। एक तो वो हैं जो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर जिन्हें यकीन नहीं है, जो यकीन नहीं रखते लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक तरह के वो लोग हैं। और दूसरी तरह के जो लोग हैं वो ये जानते ही नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम यूज़ कैसे करें अपने मकसद के लिए। तो आज हम इन दो तरह के लोगों पर बात करेंगे। पहले तरह के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जिन्हें यकीन नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कोई चीज़ है और हम इसको यूज़ करके हम कामयाब हो सकते हैं। तो पहले हम इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। दरअसल क्या होता है ना कि हम जो चीज़ अपनी आंखों से देखते नहीं है, हम उस पर यकीन नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह जब लॉ ऑफ ग्रेविटी तो पहले भी था, जब कोई भी चीज़ गिरती थी नीचे तो वो नीचे, जब कोई भी चीज़ जब ऊपर से गिरती थी नीचे तो वो नीचे ही आती थी। चाहे कोई अमीर शख्स गिरे, गरीब शख्स गिरे, चाहे कोई भी चीज़ ऊपर से जब नीचे गिरती थी तो वो नीचे ही गिरती थी। इसे कहते थे लॉ ऑफ ग्रेविटी। और जब ये न्यूटन ने इसके बारे में रिसर्च की तो इसे लॉ ऑफ ग्रेविटी का नाम दे दिया। हालांकि पहले भी था ये लॉ ऑफ ग्रेविटी, लेकिन पहले भी था, लेकिन न्यूटन ने जब इसे रिसर्च कर दिया और रिसर्च किया और फिर इसको नाम दे दिया कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। बिल्कुल इसी तरह ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो शुरू से ही है, लेकिन 2006 में रोंडा ब्रायन ने एक अपनी किताब लिखी जिसका नाम सीक्रेट है। वो किताब लिखी और एक इस पर मूवी भी बनी, डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी। तो फिर हमें पता चला कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कोई चीज़ है, या इसके ज़रिए हम इसको यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है कि बरसों से चला आ रहा है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने भी अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये किताब उन्होंने तकरीबन 18th सेंचुरी में लिखी थी, आज तो 21 सेंचुरी है, लेकिन ये बहुत शुरू से ही चली आ रही है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जो है वो हमें ये नाम जो है वो रोंडा ब्रायन ने क्या किया कि बहुत सारे लोगों की से उसने रिसर्च की कि ऐसे कौन से लोग हैं जो सफल हो रहे हैं, जो कामयाब हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो नाकाम हो रहे हैं। तो उसने इसके पीछे वजह जाने कि ऐसे क्या साइंस है। तो उसने जब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसको के पीछे ये पता चला कि जो लोग कामयाब हैं, जो बिल गेट्स बने, जो आइंस्टाइन बने, उसके पीछे जो है वो सिर्फ एक ही वजह है और वो ये है कि उनके पीछे ये साइंस है जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके ही अपनी कामयाबी हासिल की। तो उसने फिर ये किताब लॉन्च की और उसने एक मूवी भी बनाई इस पर। अब हम दूसरी तरह के लोगों पर बात करते हैं जो कहते हैं उन्हें पता ही नहीं है कि हम ये यूज़ कैसे करें। तो आप जो है कुछ लोग कहते हैं कि हम इसे अपने मकसद के लिए यूज़ कैसे करें, किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। अगर आप दोस्तों सबसे पहले थॉट्स प्लस इमोशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट और मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले आपके दिमाग में एक सोच आती है, सोच, कोई ख्याल आता है, उसके बाद उससे रिलेटेड आपका कोई इमोशन जुड़ता है या कोई फीलिंग जुड़ती है, और उसके बाद जब आप डिसीजन लेते हैं तो वो एक्शन में आ जाती है। और जब आपकी सबसे पहले आपको थॉट आता है, उसके बाद आपके पास इमोशंस आते हैं, और उसके बाद जो है वो आप एक्शन लेते हैं, और तभी आपके पास रिजल्ट आता है। जब भी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ पर जब आप एक्शन लेते हैं उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है। ये हमें फिजिक्स ऑलरेडी कह चुके हैं, जब आप कोई भी एक्शन लेंगे तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होगा। तो मैं आपको इससे रिलेटेड कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी था जो बहुत ही नेक था, परहेजगार था। तो अल्लाह ताला ने उससे एक दिन पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे जन्नत देखनी है। तो उसने क्या किया कि जब वो फोत हो गया तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों से कहा कि इसे जाके जन्नत दिखाओ। तो उसके फरिश्ते जो है वो उस बंदे को जन्नत में ले गए। उसे जन्नत को देखा, बहुत खूबसूरत थी, बाग थे, नहरें थी, हर तरह की फैसिलिटी थी, हर चीज़ की सहूलत, हर नेमत थी वहाँ। लेकिन उसने एक तरफ देखा कि उसमें बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े हुए हैं, लाखों और करोड़ों के हिसाब से। तो वो बहुत हैरान हुआ कि ये इतने सारे गिफ्ट्स यहाँ क्या कर रहे हैं। तो फिर उसने उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी पैदा हुई। तो उसने वो पूछने से रहा, मतलब उसने ज़रूर उसने मतलब वो
पूछे बगैर रहा ही नहीं। उसने फरिश्ते से पूछा कि ये सारे गेट्स, ये सब कुछ क्या है? तो उसने कहा कि जब बंदे अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो अल्लाह ताला उसी वक्त वो चीज़ पैक करके यहाँ रख देते हैं, ताकि सही वक्त आने पर वो उस बंदे को ये चीज़ दे दे। लेकिन बंदा इतना बेसब्रा है, इतना वो है कि जब वो चीज़ देने का वक्त आता तो तब तक उस बंदे का माइंडसेट ही चेंज हो जाता, जब तक उसका फोकस किसी और चीज़ पर चला जाता, उसे इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो तब ये चीज़ें यहाँ पैक की हुई रखी हुई हैं। इस कहानी का मकसद ये था आपको बताने का कि हम क्या करते हैं कि हम एक चीज़ मांगते हैं, लेकिन हमें उस पर यकीन नहीं होता, फिर हम कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद हम कोई और चीज़ मांगना शुरू कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? इसीलिए क्योंकि हम यकीन नहीं रखते अपने अल्लाह ताला पर कि जो चीज़ हमने मांगी है वो हमें ज़रूर मिलेगी। और हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम जॉब मांग रहे हैं, गवर्नमेंट की जॉब होगी, फॉर एग्जांपल आर्मी की ही होगी, हम वो मांगते हैं अल्लाह ताला ने वो हमारे लिए रखी हुई है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि आप कोशिश करो। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कामयाबी जो है वो एक जिद्दी बच्चे की तरह, वो कहती है कि आप जितना मेरे पीछे भागोगे मैं आपको उतना भगाऊंगी, लेकिन जब आप थक जाओगे तो मैं तब आपको मिलूंगी। तो अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि आप कोशिशें करो, कोशिशें कर करके जब आपकी आखिरी कोशिश होगी तो मैं आपको वो चीज़ दे दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि 2-3 मरतबा कोशिश करके हम वो चीज़ छोड़ देते हैं, और इसीलिए जो है वो चीज़ गिफ्ट की गिफ्ट ही रह जाती है और हम तक नहीं पहुंचती। तो जो मुसलसल मेहनत और मुसलसल लगन के साथ करते रहते हैं उनको वो चीज़ मिल भी जाती है। तो आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारी दुआएं जो हैं वो ज़रूर कबूल होती हैं, हमारी हमारी हर दुआ कबूल होती है अगर हमारा बिलीफ अगर अल्लाह ताला पर है कि हमें जो चीज़ हमने मांगी है वो हमें ज़रूर मिलेगी, तो वो आपको ज़रूर मिलेंगी, हर 101% मिलेगी। क्योंकि अल्लाह ताला तो आपके लिए ही बैठा हुआ है, आपको सुनने के लिए ही बैठा हुआ है। बस वो आपसे ये चाहता है कि आप मुझसे मांगो। अलादीन, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये अलादीन की तरह काम करता है। अलादीन जिस तरह आपसे कहता है अलादीन का चिराग कि क्या हुक्म है मेरे आका, इसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कहता है कि क्या हुक्म है मेरे आका। बस आपने उसे अपना बता देना है कि आपको चाहिए क्या, बस। लेकिन उस पर फोकस रहना है, उस पर कायम रहना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और अगर मैंने ये चीज़ अपनी अल्लाह ताला को बताई है तो मुझे ये 101% मिलेगी, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप मांगेंगे, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। रोंडा ब्रायन ने अपनी किताब में ये 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं। अगर आप मांगते हो, फिर उसके बाद सबसे पहले आप मांगते हो, उसके बाद आप बिलीव करते हो कि ये यकीन रखते हो कि आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगी, उसके बाद आपको जब आप यकीन भी करते हो उसके बाद थर्ड जो है वो रिसीव है। रिसीव करने का मतलब है कि आप जो है वो खुद को ऐसा शो करो कि आप ये डिज़र्व करते हो, आप जो है वो ये हासिल करने के लिए तैयार हो। तो ये 3 कंसेप्ट रोंडा ब्रायन ने अपनी किताब में बताए हैं सीक्रेट में, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही रिलेटेड है। तो आपको इन 3 कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क क्यों नहीं करता, क्यों लोग जानते ही नहीं कि उसे यूज़ कैसे करें, और दूसरा कुछ लोगों को पता ही नहीं है, यकीन ही नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। तो इसलिए तो आपको अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूँ तो वो यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह और हर जगह पे काम कर रहा है जिस तरह ऑफ ग्रेविटी कर रही है। बस आप इसे अगर इसे यूज़ नहीं करेंगे तो ये नेगेटिव यूज़ हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।